Hello guys, this is KC Patel and welcome to टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई अपडेट लेकर आएँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम डिस्कस करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स 9 दिसंबर से अपलोड होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाना है साथ में। तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। पूरा डिस्कशन के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई भी डाउट रह जाएगा। इसके अलावा भी अगर डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं और मैं उसे कमेंट्स में ही आपको क्लियर कर दूँगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप जो ये लिस्ट देख रहे हैं ये माध्यमिक शिक्षक के जो अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे थे उसकी लिस्ट है। तो बस उसमें कुछ चीज़ें जो अलग हैं वो मैं आपको बता दूंगा और बाकी पूरी लिस्ट आपको ये टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको वहाँ मिलती रहती हैं, इंपॉर्टेंट आदेश आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स जो फिजिकल वेरिफिकेशन होना है उसके बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर के जाना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो 9 तारीख से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उस दिन तक हमें तैयार करके रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। तो सबसे पहले ये है कि अभ्यर्थी अपनी एक ID लेकर के जाना है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एक ID प्रूफ होनी चाहिए। इसके अलावा आपको 3 सेट बनाने हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स के, जो मैं नीचे बताने वाला हूं, जो कि स्वप्रमाणित होने चाहिए। ठीक है, दस्तावेज जो सत्यापन करवाने जाएंगे तो आपको 3 फाइलें बनानी है, यानी 3 सेट करवाने हैं और स्वप्रमाणित करके रखना है उन्हें और क्रमानुसार लगाना है, जैसे पहले 10th 12th है इस तरह से। अब देखिए कौन कौन सा जब वहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो जो कंपलसरी है उनकी बात करता हूँ। तो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा उसकी एक प्रति और स्कोर कार्ड अपना ये लेके जाना है। जन्म तिथि के लिए आपको 10वीं 12वीं में से कोई एक लेके जाना है, लेके दोनों जाना है, पर जिसमें जन्म तिथि होगी उससे वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा जन्म तिथि के लिए। अब अगर आप लोग ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा अगर कि स्नातक और 2 वर्ष का डिप्लोमा किया होगा तो आप ग्रेजुएशन की डिग्री भी लेके जानी है। ठीक है, और अगर आपने 12th और डिप्लोमा सिलेक्ट किया है एमपी टेट वर्ग 3 में फॉर्म भरते समय तो आपको ग्रेजुएशन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो भी चलेगा, अगर कंप्लीट हो गई है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको बीएड या डीएड जो भी आपका हो, डीएड हो तो डीएड, बीएड हो तो बीएड। अब अगर आप सीधी सी बात है बीएड लेके जाएंगे तो आपका ग्रेजुएशन बीएड वाला लगा होगा तो आपको ग्रेजुएशन भी आपको लेके जाना है। डीएड वाले या तो आप 12th प्लस, डीएड अगर किया है तो 12th होना चाहिए और डीएड की मार्कशीट होनी चाहिए सभी सेमेस्टर की या ईयर वाइज है तो पूरे ईयर्स की, ये याद ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गए कंपलसरी। अब बात करते हैं इसके अलावा जो लागू होने वाले हैं, जैसे रिजर्वेशन में SC ST का जो जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले अनुभव प्रमाण पत्र अपना लेके जाना, यदि तो आप पात्रता परीक्षा में अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में आवेदन किया है तो। ठीक है, अगर आपने अभी जो काउंसलिंग चल रही थी 17 से 24 तक, अगर इसमें आपने अतिथि टिक किया है तो आपको कम से कम 3 साल और 200 दिन का अनुभव प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। इसके अलावा SC ST और OBC के हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र जो कि अन्य विभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, OBC प्रवर्ग हेतु 3 वर्ष से पहले का नहीं, ये चीज़ और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जो OBC प्रवर्ग के हैं उनके लिए 3 वर्ष से पहले का मान्य नहीं कर रहे हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं तो मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए आरक्षण का लाभ लेने के लिए। अगर आपकी आयु में छूट मिल रही है तो उसके संबंधी डॉक्यूमेंट जैसे SC ST को मिलता है, OBC को मिलता है, तो ये लोग अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं। EWS कैंडिडेट है तो EWS का प्रमाण पत्र लेके जाना है। अगर विकलांगता का आप लोग जो फॉर्म भरा है, अगर विकलांग कोटे से भरा है तो आपका विकलांग का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर भूतपूर्व सैनिक कोटे से भरा है तो आपको भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। ठीक है,
इसके अलावा अगर आपने, अब देखिए यहाँ स्नातकोत्तर का तो कोई बनता नहीं है एमपी टेट वर्ग 3 के लिए, यहाँ पर सिर्फ था। तो एमपी टेट वर्ग 3 के लिए जितने डॉक्यूमेंट्स लगने वाले थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे कि जब डॉक्यूमेंट्स, ये तो बात हो गई जब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको, ठीक है, जब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसकी बात है। अब बात करते हैं जब 9 दिसंबर से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, तो यहीं से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, क्योंकि 10th की मार्कशीट लगेगी जन्म प्रमाण पत्र के लिए, 12th तो आपका लगेगा ही, क्योंकि 12th के बाद बच्चों ने क्या किया होगा, बीएड किया होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और प्लस बीएड किया हुआ है तो आपको ग्रेजुएशन और बीएड की मार्कशीट लगेगी, ये याद रखिएगा। अगर आपने बीएड किया है तो आपको ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट लगेगी। इसके अलावा अगर SC ST OBC EWS से हैं तो इन अपना प्रमाण पत्र चाहिए, चाहे आपका SC का हो चाहे ST का हो या फिर आपका OBC का हो। ठीक है, और अगर आपका EWS प्रमाण पत्र बना है तो EWS प्रमाण पत्र भी चाहिए। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम EWS सिलेक्ट किया था तो आपको EWS लगाना पड़ेगा। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले जो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से फिर से बता देता हूँ, 10th हो गई आपकी, 12th हो गई, डीएड बीएड जो कहे उसको, डीएड और बीएड वाले ग्रेजुएशन भी, और अगर आपने एजुकेशन में ग्रेजुएशन प्लस डीएड लगाया है तो आप को भी ग्रेजुएशन लेके आना है, यानी अपलोड करने पड़ेंगे। और अनुभव प्रमाण पत्र जो अतिथि शिक्षक कोटे से भरे होंगे उनके अनुभव, जितने दिनों का सिलेक्ट किया होगा, जितने सत्र का, उस हिसाब से आपके अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किए जाएंगे। अगर आपका सरनेम शादी के बाद चेंज हो जाता है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमपी टेट वर्ग 3 की काउंसलिंग की पल पल की अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। कब लिस्ट आएगी, है ना, लिस्ट की आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जिस दिन लिस्ट आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।